आशिक तरसते रह जाते हैं दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो, लेकिन जिनके नसीब में होता है एक एक रात में कई कई बार हो जाया। मेरे दादा जान हुजूर किबला ख्वाजा पीर शेख बाबा मोहम्मद सिद्दीक चिश्ती तौसवी सबको रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने हकीकत हाल का बयान किया कि मदीने वाले ताजदार का मुझ नाचीज पर कितना करम है। आप फरमाते हैं आंचे मूसा दिल ताबा बरसरे तारे बतूर बारहा दिदेम रक्षा बर रुखे दिलदारे खुद, कि वो नूर इलाही के वो मुकद्दस जलवे जो तारीक रात के अंदर तूर के पास मूसा कलीमुल्लाह ने देखे थे, बारहा दिदेम रक्षा बर रुखे दिलदारे खुद, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर उनको चमकता हुआ कई दफा देखा। तो आशिकों के अपने अपने रंग होते हैं। तो बादशाह वक्त नूरुद्दीन इब्ने इमादुद्दीन जंगी 557 हिजरी के अंदर बादशाही कर रहा था। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। मुकद्दर वाले थे ना आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के साथ तारफ करवाया। नूरुद्दीन, इन दो बंदों को पकड़ो, ये मेरे मदीने में आकर मुझे नुकसान देना चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक से तकरीबन 547 साल के बाद यह वाक़या पेश आता है। कितना बाद में? उन्हें भी जरा तारीख इस्लामी नजर में रहनी चाहिए। जो कहते हैं नबी मारकर नाउज़ुबिल्लाह मिट्टी में मिल गए हैं, आज दुरूद नहीं सुनते, कोई कहता सलाम नहीं सुनते, कोई कहता आवाज नहीं पहुंचती, कोई कहता जिंदा नहीं है, कोई कहता जिंदा तो है वहां यहां नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी विसाल के 547 साल के बाद ईसाइयों के दो नामुराद पादरी इस्लामी लिबादा ओढ़कर मदीना पाक में आकर रोज़ा रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खंडर मकान के अंदर रिहाइश पजीर हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को वहां से निकालकर उसकी बेहुरमती करना चाहते थे। खंदक खोदनी शुरू कर दी, मकान के अंदर रह रहे थे हिले बहाने से। और तुम्हें पता होना चाहिए बेईमान लोगों को तरीके भी बड़े आ जाते हैं। तस्बीहां बड़ी बड़ी, जुब्बे लंबे, दस्तारें बड़ी, किताबुल्लाह की तिलावत हर वक्त नमाज में पड़े रहते। और मदीना में यह मशहूर था कि इन जैसा मुत्तकी परहेजगार कोई दूसरा नहीं है। जो आता है सखावत करते हैं। वैसे मालदार बड़े थे, चूंकि उनको अंग्रेज हुकूमत ने भेजा था इसलिए पैसा तो लेकर आना था। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाहर तो सारा जाने है। यहाँ शब बार में मस्जिदें बन जाती हैं, रातों रात कब्जे हो जाते हैं, प्लाट खरीद लिए जाते हैं, नाम मदारस और मसाजिद का रखा जाता है। लेकिन आओ सुनो, हर जुब्बे और दस्तार और हर किरदार के ऊपर नजर गहरी रखो, कहीं उसके अंदर कोई दूसरा मिशन तो नहीं लेकर चल रहा। इंसान को अल्लाह ने अकल दिया है, वैसे अगर छानबीन करे, हम तो मिट्टी का प्याला खरीदते वक्त भी बहुत एहतियात कर लेते हैं। अपनी नमाजों रोज़ों वगैरह को ज़ाया होने से बचाया करो, छानबीन करके पीछे इमाम के अल्लाह अकबर कहा करो, ये याद रखो अच्छी तरह। बहरहाल वो मुत्तकी परहेजगार मशहूर थे और मकसद देखो उनके पीछे क्या था। जाहिर उनका ये था, बातन कितना कोड़ा था, जाहिर कितना अच्छा किया हुआ था। तो 557 हिजरी का ये वाकया हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा पोश हो जाने के 547 साल बाद तकरीबन, तो ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी पे लगा दी, नूरुद्दीन इन दो बंदों की शक्ल पहचान ले, ये मेरे मदीने में रहकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते, इनको देख लो। अब ख्वाब में वो जो तस्वीरें थी, घबरा कर उठे
और उड़ते ही 20 सवारों पर मुश्तमिल तेज रफ्तार ऊँटनियों पर साजो सामान दुनिया भी रखा और मालो दौलत भी, और मदीना का रखते सफ़र बांधा। 16 दिन के बाद मदीना पहुँचे। वो दिन वो था जब वो नबी पाक सल्लम की कब्र शरीफ और अपने मजमून मकसद के अंदर कामयाबी के लिए बिल्कुल करीब हो चुके। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना पहुंचे और उन लोगों को पहचानने के लिए एक हिला ये किया कि दावत आम कर दी, हर एक को बुला लिया कि सारे बादशाह सलामत की दावत खाने के लिए आए। अब मदीने के बासी सारे आए, जो आता दावत भी खा जाता और अशरफियाँ भी ले जाता, और शोहरत होगी कि नूरुद्दीन बादशाह वक्त आया हुआ है और मदीना के अंदर सखावत के दरवाजे खोल रखे हैं और वो लोगों को दावत भी खिला रहा है, सखावत भी कर रहा है, माल भी बांट रहा है, सोना चांदी की बहुतात कर दी है उसने। तो गरीब गुरबा लोग आम खास सारे ये है कि वो बादशाह की दावत करने खाने के लिए आ गए। अब ये है कि जब सारे लोग फारो हो गए तो बादशाह ने कहा क्या कोई रहते भी हैं? तो उन्होंने कहा 2 ऐसे बंदे हैं जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, सखावत बड़ी करते हैं, नमाजें बहुत पढ़ते हैं, तिलावत बहुत करते हैं, वो नहीं पहुंचे, उनके अलावा बाकी सारे आ गए। तो बादशाह मुस्कुराया और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे उन 2 को भी जरा लेकर आओ। और जब लाए गए बादशाह की कचहरी में फौरन पहचान गए कि ये तो वही मनहूस और नामुराद हैं जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब के अंदर आकर मुझे हुक्म दिया। आज तारीख की किताबें पढ़ो, रोज़ा रसूल अनवर के इर्द गिर्द जो सीसा पिलाई दीवार है किसने बनाई थी और क्यों कर बनाई गई थी? बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। वाज़ेह तरीन बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से विसाल कर जाने के बाद 550 साल तकरीबन बाद ये वाक़या पेश आया था, लेकिन 550 साल गुजर जाने के बावजूद नबी जिंदा भी हैं और दर हकीकत मदीना और दुनिया पर हुकूमत करने वाले इमामुल अंबिया की ज़ात है। क्योंकि ड्यूटी किसने लगाई? अब वो 2 बंदे पकड़े गए, उनसे पूछा गया, पहले उन्होंने ऑल फॉल बकने की कोशिश की, लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने कहा इन्हें यहाँ बांधो, मैं इनके घर की जाकर तलाशी लूंगा। तलाशी ली गई। जिस चटाई पर खड़े होकर वो तिलावत करते थे उसी के नीचे नकब, उसी के नीचे सुरंग थी, उसी के नीचे वो खंदक खोद रहे थे। पकड़े गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने लाकर उनकी गर्दनें मारी गई और क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए उन्हें इबरत का निशान बना दिया गया कि खबरदार मदीना तैयबा या मदीने वाले सरकार के बारे में कोई बुरी सोच रखेगा तो उसको इसी तरह तय कर दिया जाएगा और सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह उन अजायबात और गरायबात वाक़यात में से एक वाक़या ये भी लिखा है, मुहिब्बे तिबरी ने उस वाक़या को रियादुन नदरा के अंदर सही सनद के साथ उसको बयान किया। वो वाक़या क्या था कि कुछ राफजी थे, रवाफिज थे, कुछ मज़मूम मकासद लेकर मदीना पाक में आए और आकर के अमीर मदीना जो उस वक़्त का गवर्नर था उससे साज़बाज़ करके पैसे ले देकर इस बात पर तैयार कर लिया उसे कि हमने मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी कर दी। और मंसूबा उनका ये था कि रोज़ा रसूल अनवर के पास जो 2 हस्तियां नबी के पाक वजीर लेटे हुए हैं उनके अजसाम, उनके मुबारक जिस्मों को मदीना से बाहर निकाला जाए और बेहुरमती कर दी जाए। बहरहाल मुहिब्बे तिबरी ने सही सनद के साथ इस वाक़या को नकल किया कि एक खादम था, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर खिदमत करता था, उसका रहना सहना वहीं इत्काफ करता था और मस्जिद शरीफ की सफाई सुथराई का काम करता था। वो 20 बंदे थे, तरह तरह के आलात लेकर अमीर मदीना की इजाज़त से आधी रात के बाद मस्जिद शरीफ के अंदर दाखिल हुए और उसका चश्मदीद जो गवाह वो खादमे मस्जिद था उसने बयान किया कि जब वो अपने मकासद मज़मूम लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के पास जाने के लिए मस्जिद शरीफ में दाखिल हुए
अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे थे जिसके बारे में आका फरमाते हैं माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के बीच में जो ये जो इलाका है ये जन्नत के बागात में से